राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। और ये जो वीडियो है वो है मंगलवार का। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास एडिटिंग का, इसलिए ये आ जा रहा है। और यहाँ पे मैंने अपनी जो आग है वो सुलगा ली है, चूल्हे में कढ़ाई में घी डाल दिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सर्दियों में आपके बहुत ही काम आने वाली है, आपको तंदुरुस्त हट्टा कट्टा रखेगी, सर्दियों से बचाएगी। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गूंद की रेसिपी। तो सर्दियों में डालिएगा और खाइएगा। मुझे भी नहीं आती तो मैं भी सीखूंगी और आप लोग भी सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में घी डाल दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी जो बाकी की तैयारी है वो कर लूँगी। गूंद मेरी जो वैसे तो ताई है मेरी ये, लेकिन मेरी सिस्टर की शादी हुई है इनके घर में, तो मैं मौसी बुलाती हूँ इनको। तो मेरी मौसी डालेगी गूंद और मैं अपना जो भी मुझे पीसना है, गोड़े थे, काजू थे, बादाम थे, काली मिर्च थी, वो सारी चीज़ें मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो गोले हैं वो पीसने शुरू कर दिए थे, लेकिन गोले मेरे पीसे नहीं क्योंकि 2-3 जो बारी में पीस पाई थी उनको थोड़े थोड़े डाल करके। और फिर जो मिक्सी के जो जग हैं, जग तो ख़राब नहीं हुई, मिक्सी का जो नीचे चक्कर होता है घूमने वाला वो ज़्यादा मतलब घिस गया था बिल्कुल। और काजू और बादाम और जो वो तो पीस दिए थे, लेकिन बाद में तो बिल्कुल चलना बंद कर दिया। तो गोले मेरे आधे ही पीसे। और यहाँ पे देखिए घी गरम हो चुका था तो उसमें जो गूंद है वो डाल दिए हैं और इसको काफ़ी टाइम तक पकाया था। अच्छे टाइम तक इसको पकाना होता है, जब तक कि ये अच्छे से नहीं पक जाता, मतलब अपने आप फूटना नहीं शुरू हो जाता है, लाल नहीं हो जाता। और काम मेरा सारा दिन हो चुका है मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ है क्योंकि मैंने सुबह में अपनी थोड़ी बहुत सफाई की और फिर वीडियो की एडिटिंग की। वीडियो भी लेट गई क्योंकि 2 बार मुझे उसका वो करना पड़ा, कॉपीराइट उस पे आ गया था, 2 बार मुझे डालनी पड़ी, इस वजह से मैं लेट हो गई। और अब बस नहाई थी, वीडियो डालने के बाद चाय पानी पिया, नहाई हूँ। तो अब लग गए हम अपना जो गूंद है वो डलवाने के लिए। लुटिया दे दिए तो यहाँ पे देखिए जो गूंद है वो हमारा हो चुका है, यानी जिस स्टेज तक हमें पकाना होता है इसको वैसा हो चुका है। और अब इस परात में हम डाल लेंगे। और फिर उसके बाद जो दूसरा रखा हुआ है, आधा हमने डाल दिया था पहले, आधा अब डालेंगे, यानी 2 बार में हम इसको पकाएंगे। तो इसको निकालने के बाद और जो ये लोटा लिया है, लोटे के साथ इसको साथ साथ में मसल लेंगे क्योंकि गरम है तो गरम जल्दी से ये फूट जाएगा बिल्कुल। इसको मतलब जैसे हम पीस लेते हैं ना वैसे करना होता है। और यहाँ पे मेरी मौसी लगी हुई है इसको पीसने के लिए। और ये दोनों मौसी हैं क्योंकि एक मेरी जो सास है उसकी बहन है और एक मेरी बहन की सास है, तो ये इस तरह से दोनों मौसी लगती हैं मेरी। और यहाँ पर देखिए अब जो बाकी बचा हुआ था हमारे पास वो भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दिया है और फूल करके ये ऊपर आ जाता है। और सच बताऊँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। गूंद वैसे डाले तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जैसे अब है बस कढ़ाई में जो अकेला है वो काफ़ी अच्छा लगता है, कुरकुरा कुरकुरा सा। तो यहाँ पे जो ये भी हमारा हो चुका है अच्छे से। और अब इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी फिर अच्छे से फोड़ लेंगे। तो आज सब लोगों ने मिलकर अपना ये काम भी निपटा ही दिया जो हमारा काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, हर रोज़ सोचते थे लेकिन रह जाता था। और यहाँ पे अब गूंद को निकाल लिया है कढ़ाई में से और जो आटा है वो डाल दिया है। तो हमने लिया था 2 किलो घी लिया था और उसमें डाले हैं आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू थे और 1 किलो गोले थे। और ये आटे का मुझे नहीं पता इन्होंने कितना लिया है, वो मुझे नहीं हिसाब है क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं थी, मुझे बाकी जो काम है वो भी करने पड़ रहे थे, मैं अंदर अपना जो सामान है वो पीस रही थी, कभी आटा ला करके देना, कभी कुछ ला करके देना, तो उसी में लगी हुई थी मैं, मतलब बैठ नहीं पाई पास में। हाँ, इतना तो पीस दिया, ये वो दूसरा जग भी गया, जग के गया मिक्सी का, वो घिस गया सारा ऊपर आ।
तो जो मेरा सारा सामान है वो तो पीस चुका था, मतलब काजू बादाम आधे जो गोले होते हैं वो, लेकिन आधे मेरे रह गए थे मिक्सी ख़राब होने की वजह से। तो बस वही सब बातें हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में जो हमाम दस्ता होता है, हमाम दस्ता ही बोलते होंगे उसको, लोहे की जो कुंडी होती है उसमें हम कूट करके डाल देंगे या फिर कद्दूकस करके डाल देंगे उनको। और जो मिर्च है मेरी वो रह गई थी, काली मिर्च भी डालते हैं। और यहाँ पे जो काजू बादाम और गोला पीस रखा था मैंने, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अब इसमें डाल दी। मतलब जब हमारा आटा भून गया था घी में अच्छी तरह से, तो उसके बाद जो भी हमें डालना होता है, जो भी हम डालना चाहते हैं, काजू बादाम गोले, मखाने भी हम डाल सकते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इस स्टेज पर डाल दें। और मैं बता रही थी कि मेरी जो काली मिर्च है वो नहीं पीसी मिक्सी में, क्योंकि बिल्कुल वो मतलब चलना ही बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो काली मिर्च है वो मैं इस कुंडी में, क्योंकि इस छोटी में तो नहीं कूट रही थी, मेरी मौसी ने कूट करके देखी, तो फिर हमने सोचा कि चलो ये जो बड़ी कुंडी है जिसमें हम चटनी बनाते हैं उसमें मैं इसको रगड़ लूँगी। और इसमें हो भी गई थी अच्छे से, और साथ में चल रही हैं बातचीत। ये तो हमारा फेवरेट काम होता है, जहाँ पे 2-3 लेडीज इकट्ठी हुई और बस बातें करना शुरू कर दिया। और जो ये मेरी मौसी है जो बना रही है गूंद, ये बार बार बोल रही थी कि ये क्यों लगा दिया, आवाज़ भरी जाएगी, इसमें बात सुन जाएंगी। तो मैं बोल रही थी मौसी आपकी आवाज़ इसमें नहीं सुनेगी, इसमें तो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनेगी जो मैं बोलूँगी, क्योंकि इनको वो होता है ना कि जब गीत गाते हैं तो वो इसमें भरे जाते हैं ऐसे ही, तो बातें भी ऐसे ही भरी जाती होंगी। तो मैं बोल रही थी कि कोई टेंशन नहीं है आप आराम से किसी की चुगलियाँ कर सकते हो, और मैं अपनी आवाज़ इसमें भरूंगी। मजाक कर रही हूँ, चुगलियाँ हम नहीं कर रहे थे किसी की भी, अपनी ही बातें कर रहे थे आपस में। Disconnected. यहाँ पर ये बन करके तैयार हो चुका है, तो अब ये हमने इसको रख लिया है। और जो काली मिर्च कूटी थी मैंने वो भी इसके अंदर सारी डाल दी है, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। और मिलाने के बाद मतलब जब काली मिर्च अच्छे से मिल जाएंगी, तो उसके बाद जो परात में हमने गूंद रगड़ करके रखा हुआ है उसमें हम इसको डाल करके फिर अच्छे से गूंद को भी इसमें मिला देंगे। तो हमारा जो सारा काम है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद रह जाएगा इसमें मीठा मिलाना, यानी जो खांड है हम वो मिलाते हैं, तो वो मिलानी रह जाएगी, वो मिलेगी जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से उस टाइम पे। तो बस अब जो कढ़ाई में आटा और जो भी हमने मिलाया था उसमें वो सारा हमने परात में जो गूंद रखा हुआ था उसमें डाल लिया है। बस अब इसको भी अच्छे से मिला देंगे। दोनों सिवाय देनी दोनों तरह आई आलियों काट करिए तो मां इसे माटी की काट करया अरे एक पास तो ठंडा है, देखो कड़ी में दर कर को और बेड दे और बेड छोटे ना छोटे दे दे सकता जो अरे बे ठंडा जाओ भी का काम है क्या नहीं मोटी कर कर मोटी मोटी ना नहीं देखो ये क्या होगी जे किया दे ना या मोटी मोटी से नहीं आ रहा जी के लड़का को ये तो गाड़ी का नहीं था साथ में कर दे इसमें रख दे तो तो बस यहाँ पर अब बाकी जो काम है वो हमारा सारा हो चुका है। तो मैं अब जो खांड है डालेंगे हम इसमें, खांड ही डलती है जो बेसन खांड बोलते हैं उसको, वो डाली जाती है। तो उसको भी छलनी में से एक बार निकाल लूँगी, जो मोटी मोटी है उसको निकाल देंगे। और बिल्कुल मोटी मोटी निकल रही थी, जैसे जो चीनी की छोटी जो चीनी होती है ना, मतलब बारीक वाले दाने आते हैं, एक तो मोटी मोटी चीनी हम लेकर के आते हैं, तो वैसे ज़्यादा दाने इसमें से निकल रहे थे। तो बस जो खांड है वो मेरी पीस चुकी है और बस वही चला हुआ है बातें। और जो शाम का काम था वो मेरा सारा रहता था जितना भी होता है।
साथ में मशीन लगा रखी थी। कपड़े भी बस मैं थोड़े से ही पानी में से खंगाल पाई थी। मशीन तो मैंने सुबह में लगा दी थी, लेकिन मैं पानी में से निकालने का काम हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा वीडियो के चक्कर में। तो अब जो गूंद का अपना काम निपटाने के बाद फिर मैंने अपने जो कपड़े हैं सबसे पहले वो निचोड़े हैं, यानी कपड़े निचोड़ने का काम किया है। और अब आई हूँ मैं ऊपर अपने कपड़े हैं वो सुखाने के लिए। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लगातार 4 दिन हो चुके हैं, लगातार मशीन लग रही है, क्योंकि वही बात है, पहले कपड़े भी हो रखे थे जो करवा हुई बस इन वर्त के चक्कर में। तो 2 दिन में मेरे जो कपड़े हैं वो निमटे हैं। फिर वही था पर्दे, सोफे के कवर, कुशन कवर, और भी बहुत से सारे, मतलब बेडशीट वगैरह हो जाती हैं, वैसे भी चादर हो जाती हैं। तो वो जो सारे कपड़े हैं वो फिर 2 दिन में मैंने अपने धोए हैं, गलीचे, पायदान, सारा जो सामान है वो। और अ, आज जिस दिन ये वीडियो जाएगी तो उस दिन है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो बस यहाँ पर जो पर्दे हैं वो धोए थे, बेडशीट धोई थी, और पर्दे मेरे बाकी भी रहते हैं। वैसे तो मैंने ये जया के बर्थडे पर धोए थे, जया के बर्थडे पर ही लगाए थे, धोए थे बोल रही हूँ, क्योंकि उतार रखे थे पहले हमने, फिर मैं नए लेकर के आई थी तो उनके साथ में मैंने लगाए थे। लेकिन वही हो जाता, जब हम दिवाली की सफाई करते हैं ना तो ये हो जाता कि नहीं, इनको भी धो ही देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि नहीं रखा जाता उसमें कुछ भी, सारा ही मतलब अच्छे से सफाई होती है, बिल्कुल जो डीपली क्लीनिंग होती है वो। और सोफे के कवर हैं ये भी मेरे धुले ही रखे होते हैं, लेकिन जय को इतना वहम हो गया जब से इसका मैंने जो बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसके बाद क्या करता है, वो जो मेहरून वाले हैं वो रख देता उतार करके और ये लगा लेता क्रीम कलर वाले, और बोलता है मम्मी टू यू टू यू टू यू टू यू कर दो। और मैं बोलती हूँ कि बेटा हर रोज़ टू यू नहीं होता, लेकिन इसको बस वही है, बस सोफे पे कवर बिछाए, मेज़ पे कवर बिछाया, कोई डिब्बा रखा और चाकू लेकर के बैठ गया कि मम्मी टू यू करना है। मैं भाई सही है, अब हर रोज़ ही बर्थडे मनाएगा क्या। तो बस अब यहाँ पे अपने जो कपड़े धोए थे मैंने 5-7 जोड़ी, क्योंकि हो ही जाते हैं हर रोज़। पालक तो नहीं बोया ना या दो न्यू कुकर हो ये पानी इतना पानी ये तो सवेरे ही छोड़ दिए थे, लगते जब वीडियो इतना वो ही नहीं से हुई, एडिटिंग करके छोड़ दी, इतना हो गए। बाकी फिर अपना वो गई को नहीं अच्छे, फिर उसका वो करा। ओहो, कपड़े मैं सुखा करके आ गई हूँ और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे जो ये भैंसों का एरिया, यहाँ पे झाड़ू, यानी जो गोबर इकट्ठा करने का काम है वो कर दूंगी, क्योंकि शाम में नहीं आती है, उसने मना कर दिया है, काम बहुत हो जाता है, किसी और के भी लगी हुई है, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, डालने का काम तो वही करती है, बस मैं इकट्ठा कर देती हूँ शाम में, सुबह में डाल देती है वो इकट्ठा ही दोनों टाइम का। क्योंकि अब ये जो भैंस है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, 3 ही हैं, और एक ये जो बैल है, बस 4 ही हैं हमारे पास पशु अब इस टाइम पे। नहीं सारा दिन करेजा गाड़ बैठ है, चुटकू न देख जमा शांत बैठा। हाँ है नी मम्मी। तो 6 का टाइम हो चुका है, पूरे 6 इस टाइम पे बज चुके हैं, और यहाँ पे जो है झाड़ू लगाने का काम है वो मैंने कर दिया है और सूखा भी कर दिया है, भैंस ठीक बैठ जाएंगी रात में। और अब मैं आपको, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, कितनी ब्लैक ब्लैक वीडियो आ रही है, अपने बर्तन दिखाती हूँ, बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। अब करूँगी मैं, ये देखिए इतने सारे हैं, बहुत ही सारे, तो ये अब मुझे साफ़ करने हैं और फिर मैं अपना जो खाना है वो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो चलिए मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करके आती हूँ और यहाँ पे आएगी साफ़ वीडियो। वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा, नॉर्मली जो छोटी छोटी लाइट है ना वो लगी हुई है इस वजह से। तो चलिए एक बार मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाना बनाते हैं और फिर देखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। और आज आने वाला है हमारे घर में एक नया मेहमान, तो यहाँ पे हमारी जो नखरो है उसकी डिलीवरी होने ही वाली है इस टाइम पे। तो बस थोड़ी सी ही क्लिप हमने निकाली थी, क्योंकि मेरे पास ना कमेंट आए थे और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जब नखरों की डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे आप लोग जो ज़रूर दिखाना, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि एक ही रीज़न होता है इसका, मेरे काका होते हैं उस टाइम पे, ये बाहर चले गए थे, अगर ये होते फिर तो ये
करवा देते और हम थोड़ी बहुत क्लिप निकाल लेते। लेकिन ये बाहर चले गए तो फिर मजबूरी में मेरे काका को ही बुलाना पड़ा और उनके पास क्लिप निकालना मतलब ही नहीं है, क्या पता बोल रहे हैं तो कुछ भी ना, लेकिन फिर वही हो जाता है कि नहीं निकाल पाते। और ये भी बस थोड़ी बहुत जो अब इस टाइम पे निकाली है, आराध्या ने ही निकाली थी। मेरा तो ये जो टाइम था वो खाना बनाने का था, तो मैं खाना बना रही थी और मेरी माँ बैठी हुई थी यहाँ पे, तो आराध्या ने थोड़ी सी निकाल ली थी जब मेरे काका थोड़े से इधर उधर हुए उस टाइम पे। तो आज हमारे घर में नया मेहमान आ चुका है, ये देखिए लड़का हुआ है और अच्छा लग रहा है काफ़ी, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे छोटे से बेबी हम। तो इस टाइम पे मेरा बाकी जो सारा काम है, मतलब बर्तन भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, जो कपड़े रहते थे वो भी मैंने अपने सुखा दिए हैं। और इस टाइम पे मैं अपना जो मेरा ये गूंद हमने डलवाया था ये ठंडा हो चुका है, तो इसमें करूँगी जो खांड मिलाने का काम है वो। और मुझे लग रहा था कि ये इसमें घी ज़्यादा है, थोड़ा सा आटा और मिलाना चाहिए था। तो मेरी मम्मी ने डाल दिया है गूंद, और आप लोगों को अच्छा पसंद है तो खा लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगते तो। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बात बोलूँगी, जैसे दो और दो चार होते हैं, वैसे ही कुछ हरकतों के पीछे अपने यार होते हैं। तो ऐसे मत समझा करो कि कि ये तो दूसरे ने किया, कि ये तो दूसरे ने किया। अपने यार को भी कुछ समझा करो, ओके। कितने सीखे ये बात मैं अपने आप बनाता हूँ मॉम, मिस्टर मॉम, मिस्टर मॉम। अपने आप बनाती है तू ये बातें? हाँ, देख पहले हमने ऐसे 4 कर रहे थे, फिर मुझे समझ में आया जैसे 2 2 4 होते हैं, फिर मैंने पहली तुकबंदी करने लगी है। और आज मैं एक और बात बताऊंगी कि हाँ, बेसन घी के लड्डू किसको बना रखे हैं, तो मेरी मम्मी को भी एक बार बना के दिखाना। तो ये कैसे बना के दिखाएंगे बेचारे, बताइए ये कैसे बनाएंगे? एक बार ऐसे कमेंट में बता देंगे, दिखा के बना के दिखा देंगे कमेंट में। आज मैं आपको एक बात बोलूँगा, मेरी मम्मी को ऐसे कर देना कि ना वो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी घी के लड्डू बनाए। चटोरी चटोरी है ना। तो यहाँ पे खांड मैंने मिला दी है और बस अब इसको अच्छे से मिला रही थी, चला रही थी, ताकि अच्छे से ये इसमें मिल जाए। और मीठा मैंने मेरी माँ के हिसाब से ही रखा है, चखा दिया था मेरी माँ को कि एक बार देखना कैसा बना है। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और मत डालना। और 2 किलो खांड हमने ली थी, तो थोड़ी सी इससे में बच भी गई थी। मेरी माँ ने मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के हिसाब से रखना है, क्योंकि खाना तो मेरी माँ को ही है, तो फिर आदमी को जैसा चाहिए, कम मीठा ज़्यादा मीठा, तो उसी हिसाब से हमें रखना पड़ता है। और वैसे इसमें अभी गोले भी मिलेंगे, क्योंकि आधा किलो जो गोले हैं वो हमारे रह चुके हैं पीसने की वजह से। बस अब इसको मैं जो केटली में भर कर रख दूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बोल रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए, लेकिन वीडियो स्पीड थी में थी। राम राम जी आप सभी को। और अब बज चुके हैं रात के 9। तो प्रधान जी ने अपना सारा काम कर लिया है और अभी वो आपसे बातें करने के लिए तैयार है। तो शुरू हो जाओ प्रधान जी। कोई बात है यार बात ही नहीं रहा। नहीं मतलब खुद बैठ के भी सारी मेरे ऊपर डाल दिए। तो चलो आपको आप तो ना 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 बात करो आज। कुछ कह रहा हूँ आप हैं। आप सभी को एडवांस में धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए और आपका जीवन धन धान्य से समृद्ध हो। खुशियां ही खुशियां लेकर के आए, होगी ना मास्टर वाली बात है। मास्टर स्कूल वाली में होगी। नहीं, स्कूल में टीचिंग तो मैंने भी करी है पर मैं आपकी तरह तो कोई बोलती बोल पड़िया कर अभी। अपना आदत ही यही हो रही है ना।
तो काम हो चुका है हमारा सारा इस टाइम पे, 9 बज चुके हैं पूरे। और अब मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो का एंड कर देते हैं, आप लोगों से मिल लेते हैं। और आज का दिन था ना, वो इतना सुपर डुपर बिजी था, बस पूछो मत। और कल का दिन, पूरा दिन खराब गया है, कुछ भी काम मैं नहीं कर पाई, कुछ भी, ना वीडियो बनाई, ना वीडियो की एडिटिंग की। बस एक कपड़े ऐसे थे जो धोए थे, और बाकी कुछ ऐसा काम नहीं, वही नॉर्मली जो घर का काम होता है हर रोज वही किया। क्योंकि कल इनका मूड ऑफ था। मूड ऑफ में तो काम फिर भी हो जाता, मूड ऑफ के साथ साथ ना सिर में भी मुझे बहुत तेज दर्द था, और अब फिर होना शुरू हो गया था शाम में। और मूड ऑफ में और सिर दर्द में बहुत फर्क होता है। फिर मूड ऑफ भी था और सिर दर्द भी था। नहीं फिर बता मूड ऑफ क्यों था? सिर दर्द तो ले पता भी लग जाए, मूड ऑफ का भी पता होना चाहिए ना। ये कोई बात है? और आज की वीडियो पे जो सबसे ज्यादा कमेंट है वो यही है, ड्रेस के बारे में पूछा गया कि कहाँ से लेकर के आए और कितने रुपए में ये आती है। तो मैं बता देता हूँ हाँ आपको जी, इस आप बारे में। बताओ। बालाजी ड्रेस है हिसार में, वो है नागौरी गेट से थोड़ी सी आगे। और उसका फ़ोन नंबर अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। नहीं, वैसे मैंने ना तब मैंने दिखाई थी, मैं जो चुंदड़ी और तागड़ी लेकर के आई थी ना, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं होंगी। उसपे ना मैंने लगाया भी है, वो जो कार्ड दिया था ना उन्होंने, हाँ वो लगाया था। और आप देख सकते हैं हाँ, वो उसमें वीडियो भी। नंबर भी है, और वो भी है, पता भी लिख रखे उन्होंने, जो उसका नाम है और शॉप का। आप कहो तो उसके कमेंट में हम उस वीडियो का लिंक डाल के उसको पिन कर देंगे, ताकि आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उसका लिंक। मैं बोल तो देती हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई लेकिन नहीं मैं मुझे डाल याद दूंगा। नहीं रहता। हर बार यही होता है, मैं किसी वीडियो का बोल देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, लेकिन नहीं फिर मुझे याद रहती वो बात। तो वहाँ पे आप ना उस वीडियो को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और तागड़ी का भी रेट पूछ रहे हैं, कई कमेंट आए तागड़ी का रेट के लिए। तो तागड़ी का रेट मुझे सच बताऊँ, मुझे अब याद नहीं है कितने में मैं लेकर के आई थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया है कि हाँ ये तागड़ी इतने रुपए की आई है, चुंदरी इतने की आई है। और जो ये माला गंठी गड़सरी हैं, ये शायद 200 रुपए की दी थी और ना यदि उन्होंने। आप टोटल ड्रेस लोगे तो वो 3,500 रुपये। 3.5 में दे रहे थे सारी। हाँ फिर टोटल में ही ठीक पड़ जाती, क्योंकि अलग अलग तो से आप देखें तो टोटल ही ले लेना। चुंदड़ी की उन्होंने शायद 500 की दी थी, वो 500 की चुंदड़ी दी 500 थी। 600 रुपये की चुंदरी। हाँ, और तागड़ी भी महंगी थी उनकी, फिर वो कड़े तो सस्ते ही थे, वो तो 180 रुपए के ही दिए थे शायद उन्होंने। और दामन तो वो फिर और भी महंगा दे रहे थे, फिर ऊपर से कुर्ते पूछ रहे थे, तो कुर्ते मैंने अलग से सिलवा रखे हैं दो, एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का। तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें और फिर आपको इस पूरी हिसाब से अगर जानकारी अलग मिलेगी। अलग मैं रेट देखूं हर चीज का, तो वो जो हम इकट्ठा सेट लेते हैं वो हमें ठीक पड़ता, लेकिन ना वो सेट में ये चीजें नहीं दे रहे थे, गंठी गढ़ से माड़ा। उनके पास तो ना एक था गढ़ में पहनने के लिए, वही चीजें थी। अलग से आप ले सकते हो इनको अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए आपको बाय बाय, गुड नाइट, बाय स्वीट बाय, ड्रीम्स। टेक केयर, गुड नाइट।